नमस्कार। हमने पिछली क्लास में मेंसुरेशन स्टार्ट किया था दोस्तों। मेंसुरेशन भी कौन सा? 2D, क्योंकि दो प्रकार का होता है, 2D होता है और 3D होता है। दो प्रकार के मेंसुरेशन में से जो 2D वाला पार्ट है उसको हमने स्टार्ट किया था पिछली क्लास में, और हमने सबसे पहले त्रिभुज से शुरुआत की थी, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ था। तो आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि एक विषमबाहु त्रिभुज होता है और एक समकोण त्रिभुज होता है। दोनों में अंतर क्या है? अंतर केवल इतना सा है कि इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई फिक्स बात नहीं बोली जाती कि भाई इसका एक कोण 90 डिग्री का ही होगा। लेकिन यहाँ पर फिक्स है कि जो दो भुजाओं के बीच का कोण होगा वह मेरे 290 डिग्री का फिक्स होना है। बाकी ये दो कोण अपने हिसाब से हो सकते हैं, ठीक है। ये 50 का होगा तो ये 40 का हो सकता है, दोनों 45 के हो सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में मेरे दोस्तों इनकी पहचान कैसे करेंगे हम कि भाई ये विषमबाहु त्रिभुज है या फिर समकोण त्रिभुज है? भाई क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज का मतलब ये है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, कोई से भी भुजा समान ना हो। जैसे ये वाली भुजा ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई। मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो ये हीरोन का सूत्र काम में लिया जाता है। यस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस फॉर्मूले की मदद से इस विषमबाहु त्रिभुज का मेरे दोस्तों क्षेत्रफल निकाला जाता है। लेकिन समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वह 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इस फॉर्मूले की मदद से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, ठीक है। अब इसकी भी भुजा अलग अलग होती हैं, तो मेरे दोस्तों यहाँ पर भी भुजा तो अलग अलग ही होती हैं। जैसे ये ए हो गई, ये बी हो गई और यहाँ पर सी हो गई, ठीक है। यहाँ पर भी भुजा अलग अलग ही होती हैं। तो फिर दोनों में मेरे दोस्तों केवल यही तो अंतर हुआ कि भाई इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसके अलावा तो कोई अंतर नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब पहचान कैसे करेंगे? मान लो सवाल हमारे पास में ऐसा आ जाए है कि एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर और जो थर्ड नंबर की भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब 3, 4, 5 ये इस त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं। तो मेरे दोस्तों हमें पता है कि ये एक विषमबाहु त्रिभुज है क्योंकि तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। तो हम यहाँ पर ये हीरोन का सूत्र लगाएंगे और क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन आसान कौन सा पड़ेगा हमारे लिए? आसान मेरे दोस्तों ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए आसान होगा। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूला हमारे लिए आसान है कि भाई आधार का पता चल जाए हमें और ऊंचाई का पता चल जाए। तीन जो हमारे पास वैल्यू है, तीन भुजाओं का जो मान है उनमें से आधार कौन सा है और हमारे पास ऊंचाई कौन सी है? ऊंचाई कौन होता है? ये लंबी मेरे दोस्तों समकोण त्रिभुज में उसकी ऊंचाई कहलाता है, ठीक है। जो परपेंडिकुलर होता है वही समकोण त्रिभुज की ऊंचाई होती है, ठीक है। अगर हमें आधार और ऊंचाई मालूम हो जाए तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। इस वाले में तो लंबी चौड़ी प्रोसेस है, इसमें आपको टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। अब इसको कैसे पहचाने कि भाई ये एक समकोण त्रिभुज है? तो मेरे दोस्तों 3, 4, 5 ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस ट्रिक होता है कि अगर आपके पास में ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर है, आपका आधार 3 सेंटीमीटर है, लंब 4 सेंटीमीटर है, तो आपकी जो सबसे बड़ी भुजा है मतलब जो आपका कर्ण है समकोण त्रिभुज का, ये कर्ण 5 सेंटीमीटर का होगा। मतलब 3, 4, 5 का ये जोड़ा फिक्स है। अब ये फिक्स कैसे हैं? पाइथागोरस त्रिका में, पाइथागोरस प्रमेय में बताते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो आधार का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 9 + 16 कितना होता है? 25 होता है, जो कि 5 का स्क्वायर होता है। मतलब इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का अगर टोटल कर दिया जाए तो वह इस तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर हमें प्राप्त होता है। यही हमारा एक ट्रिपलेट कहलाता है, एक संबंध होता है। अब ये ट्रिपलेट बहुत से होते हैं, इनको पहचानना हमें आना चाहिए। तो ये से ट्रिपलेट अभी आपको लिखा दूंगा, उनको आप बिल्कुल याद कर लीजिए। इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें, ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर पहला देखे, एक त्रिभुजाकार खेत है इस प्रकार से, ठीक है। ये इस प्रकार से एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी जो लंबाई है मतलब जो भुजाएं हैं वह क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर हैं, इस प्रकार से।
मतलब 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुजाकार खेत है। इस खेत में 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा। ठीक है, मतलब इस खेत में इस प्रकार से ये फसल है, इस फसल को काटना है और इस फसल को काटने के लिए प्रति 1 वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर फसल काटने का जो रुपया है वो 25 रुपये आपको दिए जाएंगे, मतलब मजदूरों को दिए जाएंगे। तो बताइए इस पूरी फसल को काटने में कितने रुपए का खर्चा होगा, ये आपसे सवाल पूछा है। तो क्या ये एक विषमबाहु त्रिभुज है दोस्तों? बिल्कुल विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग हमें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। तो आपको ये रोन का सूत्र लगाना पड़ेगा, लंबा चौड़ा प्रोग्राम होगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन पहले ये तो जांच कर लीजिए क्या ये एक समकोण त्रिभुज भी है क्या ये एक समकोण त्रिभुज है। अगर मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज हुआ तो आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि आप 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगा दोगे और आप आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अब देखिए समकोण त्रिभुज की जांच कैसे करेंगे कि जो आधार का स्क्वायर है और जो लंब का स्क्वायर है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो 20 का स्क्वायर 400 होता है और 21 का स्क्वायर 441 होता है और 29 का स्क्वायर मेरे दोस्तों 841 होता है। क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ बिल्कुल, ये भी 841 हुआ और ये भी 841। मतलब कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर है, मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेरे दोस्तों फॉर्मूला लगाएंगे अब 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये हमारे पास क्षेत्रफल का फॉर्मूला हुआ। 1/2 आधार कितना हुआ यहाँ पर 20 मीटर और ऊंचाई कितनी है 21 मीटर। ठीक है, 2 से काट दो 20 को 10 बार में, 10 गुना 21 कितना हो गया 210 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब इस खेत का क्षेत्रफल कितना निकल कर आया 210 मीटर स्क्वायर। अब 210 मीटर स्क्वायर पर हमारे पास फसल की बुआई कर रखी है हमें और इसी फसल को हमें कटवाना है। कितने रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से? 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। तो 210 वर्ग मीटर के फसल को काटने में 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कितना रुपया बनेगा? तो 0, 25 का 5 हासिल का 2, 50 और 2 52, मतलब 5250 रुपये। मतलब इस खेत की फसल को काटने पर टोटल मेरे दोस्तों 5250 रुपये का खर्चा होना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल दोस्तों, दो त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल हैं उनका अनुपात दिया है 4:3 और उनकी जो ऊंचाई है, दोनों त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात है 3:4। तो आपको उनके आधारों की लंबाइयों का अनुपात बताना है। ठीक है, क्षेत्रफल जैसे मान लो ये हमारे पास है A1 और ये है हमारे पास में A2, इसका अनुपात दिया है। मतलब A1 क्या है पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और A2 क्या है यहाँ पर दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये क्या होता है 1/2 गुणा आधार। अब यहाँ पर दो त्रिभुज हैं तो आधार को x1 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर ऊंचाई को h1 ले लेता हूँ। ठीक है, बटे में 1/2 गुणा यहाँ पर x2 लूँगा और यहाँ पर h2 लूँगा। ठीक है, मतलब x1 क्या है ये पहले वाले त्रिभुज का आधार है और x2 क्या है ये दूसरे वाले त्रिभुज का आधार है। h1 पहले वाले त्रिभुज की ऊंचाई है जबकि h2 दूसरे वाले त्रिभुज की ऊंचाई है। ठीक है, अब हमें दिया है कि इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो 4:3 है। तो 4/3 बराबर 1/2 से 1/2 तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको आधारों का जो अनुपात है वो तो निकालना ही है। h1/h2 कितना दिया है 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर x2 गुना 4 3/4 हो जाएगा। भाई आपको ऊंचाइयों का भी अनुपात दिया है, h1/h2 दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। तो 3:4 का मतलब क्या होता है 3/4। अब यहाँ पर मुझे रखना है केवल x1/x2। ठीक है, ये रखना है क्योंकि हमें आधारों की लंबाइयों का अनुपात निकालना है। यहाँ पर 4/3 हमारे पास है। ये जब वैल्यू को इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो मेरे दोस्तों ये उल्टी हो जाएगी इस प्रकार से 4/3। ठीक है, कितना आया 4 चौको 16 और 3 तिया 9। ठीक है, मतलब x1/x2 जो दोनों त्रिभुजों के आधार हैं, दोनों के आधारों की लंबाइयों का अनुपात कितना हो गया 16:9। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों।
ये था सेकंड नंबर सवाल। देखिए अगला सवाल, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या है, परिमाप बताना है, जो कि तीनों भुजाओं का योग होता है, उसे हम परिमाप कहते हैं। भाई एक त्रिभुज है, ऐसा मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसका परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग इसका परिमाप होगा, ठीक है। जिसकी भुजाएं क्रमशः, इस त्रिभुज का आपको परिमाप बताना है, एक समकोण त्रिभुज का, जिसकी भुजाएं 20√3 सेंटीमीटर और 15√3 सेंटीमीटर है। अब परिमाप चाहिए तो तीनों भुजाओं का टोटल करना पड़ेगा, लेकिन हमें दी कितनी भुजा हैं, 2 भुजा हमें दी गई हैं, ठीक है। एक भुजा तो है आपके पास में मेरे दोस्तों 15√3, ठीक है, 15√3 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा है आपके पास में 20√3 सेंटीमीटर। तो आपको पहले तो ये भुजा का मान आपको पता होना चाहिए, इस भुजा का मान आपको निकालना है। अब कैसे निकालोगे, कर्ण का स्क्वायर करोगे और इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दोगे, और तीसरी भुजा आ जाएगी। भाई ये कर्ण ही तो है, यहाँ पर ये कर्ण है, ये आपका आधार है, और यहाँ पर लंब है, और कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लेकिन ऐसा भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए सबसे पहले समझे मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपको छोटी सी चीज़ समझनी है कि अगर मेरे पास उम्मीद करें यहाँ पर होता है इस प्रकार से 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर होता 5, ठीक है, 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। इस प्रकार हमारे पास कंडीशन होती है कि यहाँ पर 3 होता है, यहाँ 4 होता है, और यहाँ पर 5 होता है। इस प्रकार की एक कंडीशन होती तो क्या होता। अब इसकी तुलना कीजिए इससे, ठीक है, 3 का अगर यहाँ पर 5 गुना कर दूं तो 15 होता है, 4 का भी 5 गुना कर दूं तो मेरे दोस्तों 20 होता है, ठीक है, 4 का भी 5 गुना कर दूं तो 20 होता है। मतलब 3 का 5 गुना करके √3 से गुणा किया, यहाँ पर भी 4 का 5 गुना करके √3 से गुणा किया, तो यहाँ पर 5 का भी हम 5 गुना करके, 5 का भी 5 गुना करके √3 से गुना क्यों ना कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास में 25√3, मतलब तीसरी भुजा का मान निकल कर आ चुका है। मतलब क्या है समझिए थोड़ा कि भाई 15√3 20√3, तो यहाँ पर कितना होगा 25√3। कैसे कि अगर यहाँ पर 3 होता, यहाँ 4 होता और यहाँ पर 5 होता, तो ये एक ट्रिपलेट का निर्माण करता है। ये 3 का कितना गुना है, 5 गुना, और 5 गुना करके √3 से गुणा किया गया है। यहाँ पर भी 4 का 5 गुना और 5 से गुणा करके √3 से गुणा किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 5 का 5 गुना करके √3 से गुणा कर देंगे, तो 5 का 5 गुना 25 और √3, मतलब तीसरी भुजा का मान हमें मिल चुका है। अब आपको निकालना है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 3a। अब 3a, यहाँ पर भुजा समान नहीं है, ठीक है भाई, a अगर समान होते, तीनों भुजा समान होते तो 3 ये लगाते। अपन को तो यहाँ तीनों भुजाओं को ऐड कर देना है, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो पहली भुजा है 15√3, ठीक है, दूसरी भुजा है हमारे पास में 20√3, और थर्ड नंबर की भुजा है हमारे पास में 25√3, ठीक है। ये हमारे पास भुजाएं, तो 15 और 20 हो गया हमारे पास में 35, 35 और 25 हो गया 60, कितना हो गया 60। तो हमारा आंसर आ गया निकल कर 60√3, ठीक है। किस में आएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि परिमाप है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है 60√3, ठीक है। देखिए अगला सवाल, ये एक बेहतरीन सवाल है, CHSL में आया हुआ है ये मेरे दोस्तों, बिल्कुल अच्छा सवाल है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आपका काम आसान हो जाएगा, अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो फिर आपका काम बिगड़ने वाला है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 40 सेंटीमीटर और इसके कर्ण की लंबाई 41 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया निकालना है आपको और परिमाप निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप क्रमशः है, ठीक है। अब देखिए ये एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, इसकी जो आधार की लंबाई है वह दे रखे हैं हमें 40 सेंटीमीटर, और यहाँ पर दिया है हमें कर्ण का मान 41 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमारे पास ये वाले भुजा हमें पता होना चाहिए, भाई ये कितनी होगी, तभी तो हम आधार गुणा लंब का प्रयोग कर सकते हैं। भाई हमारा फॉर्मूला तो यही कहता है हमसे कि 1/2 गुना आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। और ऊंचाई तो हमारे पास ये लंब को ही तो हम ऊंचाई बोलते हैं समकोण त्रिभुज में, ठीक है। हमारे पास आधार भी होना चाहिए और ऊंचाई भी होना चाहिए, तभी इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब ऊंचाई को कहाँ से लाए, तो 41 के स्क्वायर में से 40 के स्क्वायर को घटाओ,
ठीक है। 41 के स्क्वायर में से 40 के स्क्वायर को घटाओ, ये करना पड़ेगा या तो, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों आप डायरेक्ट एक ट्रिपलेट याद रखिए कि 9, 40 और 41, ठीक है। 9, 40, 41 ये एक हमारे पास में ट्रिपलेट होता है 9, 40, 41 का, और बहुत बार ये ट्रिपलेट काम आता है। तो इसको आप याद रखें कि अगर हमारे पास आधार या लंब 9 है तो हमारे पास लंब या आधार कुछ भी, मान लो 40 हमारे पास आधार है तो लंब 9 होगा, और सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण होते हैं वह 41 होगा, ठीक है। तो ये भुजा कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा काम आसान हो चुका है। इसका सबसे पहले तो हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो 1/2 गुणा यहाँ पर 40 और यहाँ पर मेरे 209, ठीक है। तो यहाँ से हमें भाग दिया तो कितने बार, 20 बार, और 20 गुणा 9 कितना होता है, 180, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्या निकल कर आया हमारे पास में, इसका क्षेत्रफल। परिमाप कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं का योग, भाई तीनों भुजाओं का योग है तो परिमाप होता है, तो तीनों भुजाएं मतलब 9 + 40 + 41, ठीक है। 9 + 40 + 41 कितना हो गया, 90, ठीक है भाई। 40 और 41 से 81 तो ये हो गया, और 9 90 सेंटीमीटर इसका क्या निकल कर आया, परिमाप निकल कर आया, ठीक है। तो आसान सा ही सवाल है अगर आपको ये ट्रिपलेट याद है तो। और अगर ट्रिपलेट आपको याद नहीं है तो फिर ये करना कि 41 के स्क्वायर में से 40 का स्क्वायर घटाओ, ठीक है, वह 9 का स्क्वायर आपको मिलेगा, ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने अच्छा क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः √3, 2√3 और 5√3 है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए इस प्रकार से ये समबाहु त्रिभुज होता है, और हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज किसको बोला जाता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। मतलब ए भी ए होगी, ए भी ए होगी और ये भी ए होगी। अब इस त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर, मतलब इन तीनों भुजाओं पर जो लंब डाले गए हैं उन लंबों की जो लंबाई है वो क्रमशः √3, 2√3 और 5√3 है, तो त्रिभुज का परिमाप बताना है। मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, ये इस प्रकार से P। अब इस बिंदु से एक लंब इस पर डाला, एक लंब इस पर डाला, और एक लंब इस प्रकार से इस पर डाला, ठीक है। ये मान लीजिए आप, ये लंब डाल दिया तीनों भुजाओं पर हमने, ठीक है। इस बिंदु से इस बिंदु को P मान लीजिए। तो इस स्थिति में हम यहाँ से भुजा का मान पता कर सकते हैं एक फॉर्मूले की सहायता से, जो ये हमारे पास भुजा है। अब समबाहु त्रिभुज में तो केवल एक ही भुजा होती है, तो हमें भुजा का मान पता चल जाए तो हम परिमाप भी निकाल सकते हैं। भाई तीनों भुजाओं का टोटल ही तो परिमाप होता है, लेकिन हमें यहाँ पर भुजा नहीं पता कि भाई भुजा कितनी है। अगर भुजा हम निकाल पाते हैं तो हम परिमाप भी निकाल देंगे। तो मेरे दोस्तों भुजा को निकालने के लिए यहाँ पर ए निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2 के बटे में √3, ठीक है। 2 के बटे में क्या, √3। फॉर्मूला होता है दोस्तों यहाँ पर a बराबर 2√3, ये हमारे पास, और a + b + c, ठीक है। a + b + c। ए का मतलब पहले वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, बी का मतलब दूसरी भुजा पर डाला गया लंब, और सी का मतलब तीसरी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, मतलब तीनों लंबाई, ठीक है। इस बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई है ये ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ से भुजा का मान निकाल सकते हो 2/√3, ठीक है। 2/√3, ए का मान √3 प्लस बी कितना है, तो बी हमारे पास में 2√3 और सी कितना है 5√3, ठीक है। तीनों को अगर जोड़ते हैं मेरे दोस्तों, तीनों को ऐड करते हैं तो कितना प्राप्त होता है हमारे पास में 2/√3, और यहाँ पर मिलता है हमें 8√3, क्योंकि 5 2 7 और एक यहाँ पर भी है, 5 2 7 और एक यहाँ पर है, मतलब 8√3 ये हमें प्राप्त होता है। √3 से √3 को समाप्त कर देंगे, बचा क्या, 2 × 8 मतलब 16, और 16 सेंटीमीटर ये हमारे पास में, यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो हाँ सेंटीमीटर मान लीजिए आप, ठीक है। तो 16 सेंटीमीटर ही हमारे पास में क्या हो जाएगी, भुजा की लंबाई हो जाएगी। और एक भुजा 16 सेंटीमीटर है
तो तीनों भुजा कितनी हो जाएगी 48 सेंटीमीटर, मतलब परिमाप कितना मिल जाएगा 16 गुना 3। ठीक है भाई, इसका क्या होता है 3a तो होता है 3 गुना a, तो 3 गुना a का मान कितना है 16, तो कितना प्राप्त हुआ हमें 48 सेंटीमीटर। और ये 48 सेंटीमीटर क्या निकल कर आया, इस त्रिभुज का परिमाप निकल कर आया है मेरे दोस्त। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हमने आज के क्लास में 5 सवाल पढ़े। अब अगली क्लास में भी वही त्रिभुज का होगा। छोटी छोटी क्लासों की सहायता से आपको बहुत मदद मिलेगी मेरे दोस्तों, और ऐसी छोटी छोटी क्लासें हम लाते रहते हैं इस चैनल पर, तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।